भैया क्या नाम है आपका? घनश्याम पाटीदार। घनश्याम पाटीदार। कहाँ से हो? जगन्नाथपुरी जालरापाटन। अच्छा जी सर। तो आज प्याज लेके आए हो? हाँ, प्याज लेके आया हूँ। कितने कट्टे लाए हो सर? मैं 135 कट्टे। 135 कट्टे। क्या भाव बिका सर आज? 20-21 रुपए लग रहे हैं। 20-21 रुपए। क्वालिटी शानदार है, मैंने देखी थी पीछे। हाँ। तो इस भाव में आप बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो? नहीं बेचना चाहता सर कल का इंतजार करोगे? हो सकता है कल और डाउन आ जाए, फिर क्या करोगे? तो इसमें क्या बच रहा है। मोदी जी ने टैक्स लगा दिया। प्याज का भाव 20-21 में क्या कल 30 रुपए कट्टे में काट रहे थे, वो आज 40 रुपए कट्टे में काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और किराया बड़ा महंगा पड़ रहा है। एक गाड़ी भर के लाओ 10,000 रुपए, तो उसमें खर्चा लगता है। क्या बचा है अपन? बिल्कुल। सर अब की बार अगर जैसे पैदावार की बात करें तो कितनी पैदावार निकली है सर? पैदावार तो ये मान लो 100 कट्टे 1 बीघा से। 100 कट्टे 1 बीघे के। और खर्चा कितना आया था सर? खर्चा यही 40-50 हजार रुपए। 40,000 रुपए तो मिनिमम मान लो। हाँ, 50 हजार मान के चलो, कहीं मोल आती है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस 20 रुपए में आपका ये खर्चा निकलेगा? इसमें तो जेब से रखना पड़ेगा, 2 साल से भी रख रहे हैं और इस साल भी रखना पड़ेगा। और मान लो अगर पूरे 3-4 महीने की आपने, क्योंकि कोटा झालावाड़ में 4 महीने की पैदावार समय लगता है इसमें। हाँ। तो 4 महीना का अगर एवरेज भी लगाए तो किसान को मान लो अगर 1 बीघे में कम से कम 2-4 हजार रुपए तो मिलने चाहिए ना। हाँ, हर महीने के हिसाब से, वो भी नहीं मिल रहे। सर गए साल भी माइनस में 2 लाख रुपए आए थे, उससे अच्छा। अगले साल भी माइनस में 4 लाख रुपए आए थे। अच्छा जी अच्छा। कैसे किसान आगे निकलेगा? हाँ नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, दुगनी कर दी है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी आय दुगनी हुई है? मोदी जी ने क्या आय दुगनी करी? हमारा जो 45 बिक रहा था वो 20 बिकने लग गया है। बिल्कुल नहीं, उनको टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। आवक फुल है। एक्सपोर्ट बंद कर दिया। हाँ। टैक्स नहीं लगाया फिलहाल अभी कोई। एक्सपोर्ट बंद कर दिया। एक्सपोर्ट बंद हुआ है बता रहे हैं, तो उसी वजह से थोड़ा सा तो 10 से 12-15 रुपए तक का डाउन देखने को मिल रहा है। हाँ। तो मैं स्पेशली आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि नाना करते भी फिर भी वोट दे जाते हैं बीजेपी को। तो हम तो ये समझते हैं कि बीजेपी किसानों की हितकारी सरकार है। बिल्कुल। पर वो हित कहाँ कर रही है? तो मतलब आपकी आय दुगनी नहीं हुई है? नहीं हो रही है। 100% सही कह रहे हो। 100% वो जो 45 था वो आज 20 रुपए पे है, और 20 रुपए तो हमारा खर्चा ही, उससे ज्यादा हमारा खर्चा लग जाता है। तो फिर प्याज क्यों लगा रहे हो? आप दूसरी फसल में चले जाओ। तो हमें तो ये आशा रहती है ना कि इस पे प्याज में कभी भाव मिलेगा तो हमें पैसा मिलेगा। अच्छा। सोयाबीन से तो खर्चा ही नहीं चलता है घर का। जो सोयाबीन वगैरह साइड करते हो तो सोयाबीन में भी आपकी बात डाउन है? सोयाबीन भी डाउन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी किसान इधर भी करो तो किसान ही मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वही बात है प्याज की तरफ ना करके आप दूसरी तरफ जाओगे हाँ। तो वो भी पैदावार ज्यादा हो जाएगी, हाँ। फिर उसका भाव डाउन आ जाएगा। 2 साल में ये किसानों को थोड़ा पैसा मिलने का मौका आया था और ये एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। कैसे किसान पूरा करे? तो किसानों के खेतों में पड़ा है, पानी से भीग रहा है, सब हो रहा है, क्या करे वो? तो सरकार को कुछ आप किसान के हित में कोई बात कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट खोले, क्योंकि बम्पर आवक है, हर जगह बम्पर आवक है। अभी तो यूं भाव ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, इसलिए एक्सपोर्ट रोका है सरकार ने। और इतना महंगा भी नहीं हुआ था। इतना महंगा भी नहीं हुआ क्योंकि था। 25 से 30 रुपए तक बिक रहा था एवरेज प्याज। देखो अगर मासाखोरी लोट की बात करें तो वो 50 बिके, तो वो खरीदते भी कितने थे? हाँ, वो एक आधे मॉल में जाता है बिल्कुल वो बिल्कुल। तो इतना महंगा अभी नहीं हुआ था कि भैया एक्सपोर्ट बंद कर दिया या कुछ और चीजें। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, सही है। किसानों के हित में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उनको। चलो जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।